बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 18 करना है। 18 क्वेश्चन में कहता था मैनेजमेंट ऑफ द कैंट विलियम कंपनी इज प्रेजेंटली थिंकिंग अबाउट बाइंग अ मशीन दैट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स। पहली ऑप्शन तो ये है कि वो ऐसी मशीन खरीदें जिसकी वजह से उनके जो नंबर ऑफ वर्कर हैं उनकी तादाद कम हो जाए। मतलब वो ऑटोमेटिक मशीन होगी जिसमें वर्कर की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। सेकेंड ऑप्शन है कटिंग द सेल्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट द सेम टाइम द न्यू मशीन। अच्छा अच्छा, ये सेकंड ऑप्शन नहीं बल्कि एट ए टाइम, उसी वक्त आप सेल प्राइस को भी कम कर देंगे। द न्यू मशीन विल इंक्रीज फिक्स कॉस्ट बाय 10,000 ड्यू टू डेप्रिसिएशन। आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि न्यू मशीन की डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये ज़्यादा है। वेरिएबल कॉस्ट विल डिक्रीज अबाउट 25% ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स and the sales price will be reduced by 10%. Before these changes were under consideration, the company had experienced the following. हम करंट डेटा लिख लेते हैं। करंट डेटा हमें गिवन है। सेल प्राइस 100, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 60 है, जबकि टोटल फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है 30,000। और इसके बाद जब हम अपने इस ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो उसके बाद हमारे डेटा में क्या चेंज आएगा। न्यू डेटा वुड बी सेल प्राइस हमारी 100 थी और उसने यहाँ पे बोला कि सेल प्राइस रिड्यूस हो जाएगी 10%। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.9 से, तो न्यू सेल प्राइस आ जाएगी हमारे पास। इसके बाद न्यू वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में उसने बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट विल डिक्रीज अबाउट 25%। तो पहली वेरिएबल कॉस्ट थी हमारे पास 60 और हम इसका 75% ले लेंगे तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट है। टोटल फिक्स कॉस्ट, न्यू टोटल फिक्स कॉस्ट, पहली वाली टोटल फिक्स कॉस्ट थी 30,000 और इसके अंदर 10,000 का इजाफा, तो नई टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 40,000। तो ये तो हमारा आ गया डाटा कि जो हमने करंट डाटा और न्यू डाटा ले लिया। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में कहता है सॉल्यूशन इसका करेंगे। सॉल्यूशन 1 में ब्रेक इवन पॉइंट इन नंबर ऑफ यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हमें रिक्वायर्ड है। इसका फार्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो कहता है सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट है हमारी जो ओरिजिनल डाटा में है 30,000 तकसीम सेल प्राइस है 100 और वेरिएबल कास्ट है हमारी 60। ये हमारे पास आ जाएगा 750 यूनिट्स। ये आंसर आ गया 750 यूनिट्स में। ठीक हो गया। इसके बाद सेकंड उसने हमसे पूछा है। सेकंड उसने पूछा द प्रॉफिट इफ द कंपनी ऑपरेट्स एट 900 यूनिट वॉल्यूम। अगर कंपनी 900 यूनिट सेल करती है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट को हम डिफरेंट तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास एक तरीका ये है कि हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइंड करके उसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास कैसे आएगा। हमारे पास 900 यूनिट सेल करने हैं और एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है हमारे पास 100 माइनस 60। तो ये तो हमारे पास 36,000 आंसर आ गया हमारे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन का। इसमें से हमने टोटल फिक्स कास्ट जो है 30,000, इसको माइनस किया तो 6,000 रुपीज हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रॉफिट का, कि हम टोटल प्रॉफिट कितना फाइंड करते हैं। इसको हम यूं लिख लें कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट।
जी स्टूडेंट, यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर इसको प्रॉफिट को हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके माइनस वेरिएबल कॉस्ट करें और फिर टोटल फिक्स कॉस्ट करते हैं, उस तरीके से भी आ सकता है। डिफरेंट तरीके हैं इसको फाइंड करने के। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो फिर आगे हम चलते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमने फाइंड करना है जो सेकंड हमें उसमें पूछा हुआ है। अगर हम इसके ऑप्शन करेक्ट लिखें तो 1A और 1B हमने फाइंड किया अभी तक। ओके, इसके बाद सेकंड उसने रिक्वायरमेंट बोली हुई है, कंसिडरिंग द कंप्लीटेड कंटेम्पलेटेड चेंजेस, तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स बताएं। तो सेकंड का पार्ट ए अगर हम फाइंड करें तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फाइंड करना है। उसका फार्मूला हमारे पास होगा, तो न्यू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय न्यू सेल प्राइस माइनस न्यू वेरिएबल कॉस्ट वुड बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट है 40,000, तकसीम करेंगे हम न्यू सेल प्राइस है 90 माइनस 45 न्यू वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 888। और हम पॉइंट में तो यूनिट सेल नहीं कर सकते, तो ये 889 हमारे पास यूनिट्स में आंसर आ जाएगा। उसके बाद 2B ऑप्शन में पूछी है, उसमें कहा है द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी रिटेन द 900 यूनिट्स वॉल्यूम। तो हम अगेन इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं अपने न्यू प्रॉफिट के लिए। ओके, न्यू प्रॉफिट वुड बी इक्वल टू न्यू टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस न्यू टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल टू न्यू टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 900 को न्यू सेल प्राइस है 90, वेरिएबल कॉस्ट है 45, और माइनस करेंगे इसमें से 40,000 जो कि टोटल फिक्स कॉस्ट है। तो ये हमारे पास ये है कहाँ पे। ओके, तो ये हमने जब 900 यूनिट सेल किए 45 के हिसाब से, 45 40,500 हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और 40,000 माइनस करेंगे तो 500 रुपीज हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ठीक हो गया। इसके बाद 2C यस है। सर। 2C में कहता है द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एक्सपीरियंस्ड अ सेल वॉल्यूम ऑफ 1000 यूनिट्स। अगर कंपनी 1000 यूनिट सेल करती है तो फिर हमें प्रॉफिट बताएं। सेम फार्मूला यूज होगा लेकिन डाटा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। डाटा कैसे चेंज होगा कि अब आपने 1000 यूनिट सेल करने हैं, 90 रुपीज का एक सेल करेंगे जिसमें से 45 रुपये वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, और 40,000 उसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाएगी। तो अब आपका आंसर 5,000 रुपीज आ गया। अब आप ये देखें कि आपने कितने यूनिट्स इंक्रीज किए, 100 यूनिट, और आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक यूनिट का कितना आ रहा था। यहाँ से आप देखें वेरिएबल कास्ट और जो सेल प्राइस है, 45 रुपये आपका एक यूनिट का प्रॉफिट आ रहा था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा था। तो 45 रुपये एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपने यहाँ पे इंक्रीज कितना किया, 900 से 1000 यूनिट पे आगे 100 यूनिट का इंक्रीज किया। 100 यूनिट का मतलब है 45 रुपये आप अपने प्रॉफिट में ऐड करें, तो यहाँ पे देखिए 500 से 5,000 आपका प्रॉफिट हो गया। 4500 का इंक्रीज कैसे आया, इन 100 यूनिट के 45 रुपये एक यूनिट के हिसाब से। इसके बाद
रिक्वायरमेंट नंबर 3 में कहता है द न्यू प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिड नॉट बाय द न्यू मशीन एंड डिड नॉट ले ऑफ एनी वर्कर्स बट रिड्यूस द प्राइस बाय 10% एंड इंक्रीज वॉल्यूम 950 यूनिट्स। अब 3 के अंदर हमारा जो ये न्यू डाटा है, ये न्यू डाटा नहीं हो रहा क्योंकि हम मशीन नहीं परचेज कर रहे, हम इसी करंट डाटा में चेंज करेंगे। तो ऑप्शन 3 के लिए हमें डाटा को चेंज करना पड़ेगा। हमें प्रॉफिट चाहिए, कितना प्रॉफिट है, मशीन नहीं खरीद रहे, तो वॉल्यूम हम कर रहे हैं, वॉल्यूम हमारा हो रहा है 950 यूनिट्स का, और सेल प्राइस रिड्यूस हो रही है, न्यू सेल प्राइस रिड्यूस हो रही है 100 मल्टीप्लाई बाय 0.9। हमने सेल प्राइस कम की जिसकी वजह से हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा 950 यूनिट्स। तो अब वो कहता है कि हमें प्रॉफिट बताया जाए। तो वेरिएबल कास्ट तो हमारी वही रहेगी, न्यू वेरिएबल कास्ट भी वही रहेगी जो पहले वाली थी, 60 रुपीज़ पर यूनिट। और जो हमारी टोटल फिक्स कास्ट है आफ्टर रिड्यूसिंग द सेल प्राइस वो कितनी रहेगी, 30,000 ही। तो आप देखें जो ये वाला डाटा था, इस डाटा में और इस डाटा में सिर्फ फर्क आ रहा है, तो वो सेल प्राइस का आ रहा है, बाकी वेरिएबल कॉस्ट भी वही है और टोटल फिक्स कॉस्ट भी वही है। वॉल्यूम उसने बोला कि अब 950 यूनिट अगर आप सेल करते हो तो आप कितना प्रॉफिट कमाओगे। तो इसके लिए अगेन वही हमारा फार्मूला यूज सर ये होगा। सेल प्राइस 90 कैसे हुई? उसने देखो यहाँ पे सेल प्राइस को बोला है रिड्यूस बाय 10%। तो 10% आप अच्छा जब सही। सेल प्राइस को रिड्यूस करोगे तो ये देखें 0.9 से मल्टीप्लाई किया हमने, दैट वुड बी इक्वल टू न्यू टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। 950 यूनिट आपने सेल करने हैं, एक यूनिट आप 90 रुपये का सेल कर रहे हो जिसमें से 60 रुपये उसकी वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो जाएगी, तो ये आपके पास माइनस करेंगे इसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 1500 रुपीज़, और ये जो 1500 है ये प्रॉफिट की बजाय क्या है, लॉस। ठीक हो गया, क्योंकि आपने जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कमाया था 950 यूनिट के ऊपर, 30 रुपये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है यहाँ पर, 28,500 आप कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं, जबकि टोटल फिक्स कास्ट आपकी 30,000 है, जिस वजह से अभी तक आपने ब्रेक इवन ही अचीव नहीं किया। जब ब्रेक इवन ही अचीव नहीं किया तो आपका लॉस आएगा बजाय इसके कि आपका प्रॉफिट आए। इज इट क्लियर फॉर ऑल स्टूडेंट्स?